हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी जीएनएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जीएनएम की जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं वो सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन तरीके की क्लासेस आपको इसी नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। हम सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें कराने वाले हैं। अगर आपने जीएनएम का सिलेबस अभी तक नहीं देखा हुआ कि भाई जीएनएम का सिलेबस क्या है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो कि आपके जीएनएम का सिलेबस क्या है, कब एग्जाम होगा। इन सभी चीज़ों की सारी डिटेल्ड जानकारी आपको वहाँ पर दी गई है। चलिए वन बाय वन करके सारे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करके खत्म करेंगे। यहाँ पे हम आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम आज सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन है ना, चलो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे और अगले लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत ही जल्दी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नर्सिंग गुरुकुल का ऐप का लिंक होगा, उसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको जीएनएम के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखें, पहला क्वेश्चन कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स किस का जो एसआई यूनिट है, बल का एसआई यूनिट क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। तो हर बच्चे को लगभग ये चीज़ पता ही होना चाहिए। फोर्स का जो एसआई यूनिट है बच्चे, वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन अगर आप और ऑप्शंस को देखो, जूल एनर्जी का होता है। अभी जैसे कि यहाँ पर आपसे न्यूटन पूछ लिया गया फोर्स की इकाई के बारे में, हो सकता है अगले क्वेश्चन में या आने वाले मॉडल पेपर्स में या आपके एग्जाम में एनर्जी की यूनिट पूछ ले। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है भैया? जूल होती है। वैसे पास्कल किसकी होती है? प्रेशर की होती है पास्कल। वॉट किसकी होती है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो जो मैं बता रहा हूँ वो करना। गारंटी है आपको जितनी यूनिट से सारी की सारी याद हो जाएगी। अगर आपको वॉट की यूनिट नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर कमेंट करना कि भैया हमको नहीं मालूम है। और जिन बच्चों को मालूम हो कमेंट में बताना उनको कि भाई यह सही आंसर है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपको आती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आती है तो आप वहाँ से पता कर पाओगे कि भाई क्या यूनिट है, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप उस चीज़ को कर पाओ। अगला क्वेश्चन है, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स। ये क्वेश्चन कहता है कि पानी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा क्यों है? मैं आपको बता दूं, जो पानी होता है वह गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि वह आयंस को कंडक्ट करता है, ताकि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, वो मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसा नहीं है, पानी में आयंस होते हैं। याद रखना, पानी में आयंस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे। क्या होता है? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बता दूं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? क्या वह ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है? मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न का आंसर हर एक बच्चे को ऑलरेडी ही पता होगा कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन नामक गैस बाहर निकलती है जिसे इंसान लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन कहता है कि केमिकल फार्मूला वाटर, यानी कि पानी का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो भाई H2O पानी का फार्मूला होता है। H2O2 क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। HO कोई फार्मूला नहीं होता, OH होता है हाइड्रोक्सिल, ठीक है। H2O2 क्या होता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, H2O2 होता है हैवी वाटर का फॉर्मूला है। क्या है? हैवी वाटर का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली, यानी कि निर्वात में प्रकाश की कितनी गति होती है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट पूछा गया है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो सेल का
पावर हाउस कहा जाता है? क्या वह न्यूक्लियस है? नहीं, न्यूक्लियस को तो हम ब्रेन बोल सकते हैं, सेल का ब्रेन है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, वो क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह एटीपी यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन, एटीपी का निर्माण करता है, जिससे हमारी शरीर चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड, यानी कि ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या वो कंडेंसेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, एवापोरेशन होता है, या फिर मेल्टिंग होता है? तो देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक ठोस अवस्था को डायरेक्टली गैस में बना देने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, कपूर, कैम्फर। अगर हम उसको बर्न करेंगे तो डायरेक्टली सॉलिड से वो गैस में बदल जाता है, वो लिक्विड फेज में नहीं आता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि नॉन मेटल है? अब सोडियम की बात करें तो सोडियम एक मेटल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। आयरन भी एक मेटल है, लेकिन हम इसे हाईली रिएक्टिव नहीं बोलेंगे। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। कॉपर भी एक मेटल है जो कि क्या होता है? कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन वहीं पर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक नॉन मेटल है बच्चे। क्या है? क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन की गैस भी होती है, क्लोरीन का पाउडर भी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, यानी कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? क्या वो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है? मैं आपको बता दूं, सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है। क्या है? कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या? अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच प्लैनेट इज द रेड प्लैनेट, यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं? क्या वो वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कि हम मार्स को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की क्या यूनिट होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो बच्चे, क्या होती है? एम्पियर होती है। ओम किसकी होती है? ओम होती है रेजिस्टेंस की होती है। किसकी होती है? रेजिस्टेंस की होती है बच्चे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजी इजी आने वाले हैं। वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। अब वॉट किसकी होती है? इसके बारे में आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया वॉट किस चीज़ की यूनिट होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। ये क्वेश्चन कहता है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यानी कि कौन सा विटामिन त्वचा पर सूर्य की रोशनी पड़ने से बनता है? यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि सूर्य की रोशनी जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तब वो बनती है? आई थिंक इस विटामिन के बारे में हर एक बच्चे को पता होगा कि विटामिन डी जो है वह जब इस सनलाइट हमारे शरीर पर पड़ती है तब बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण सोर्स है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि अगर वह सोर्स खत्म भी हो जाता है तो दोबारा से हम एनर्जी को बना सकते हैं। अगर कोयला हमारे देश से, हमारी दुनिया से खत्म हो जाए तो कोयला हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, पेट्रोलियम भी नहीं बना सकते, नेचुरल गैस से भी नहीं बना सकते। लेकिन सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल है। आज शाम को सूर्य ढल जाएगा लेकिन कल सुबह फिर से निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि कहता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? भाई सीधी सी बात है, एटम से बोलते हैं हम उसको। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कहता है विच गैस इज द मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बच्चों, कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत सारे बच्चों को कहना होगा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी वायुमंडल में
नाइट्रोजन गैस पाई जाती है बच्चे। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखो हमने आज 15 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 को हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब देखो अगला वीडियो आपको मिल सके उसके लिए आपको क्या करके रखना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है। और हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। अब बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे हर क्वेश्चन के आंसर की भी है, और ये पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में नर्सिंग गुरुकुल के मिल जाएगी फ्री वाले सेक्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।